औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मोहम्मद सुहेल। वेलकम टू माय इजी इंग्लिश यूट्यूब चैनल। मेरे इस इजी इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की बर वक्त आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। डियर स्टूडेंट्स, हम डॉक्टर फास्टस के बारे में पढ़ रहे हैं। इम्पोर्टेंट असाइनमेंट्स को हम उनको उसकी रीडिंग कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि आपको उन असाइनमेंट्स की समझ भी आ रही होगी और आपके लिए वो असाइनमेंट हेल्पफुल होंगी। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है फास्टस करैक्टर, यानी कि डॉक्टर फास्टस में जो करैक्टर है फास्टस का उसको हम डिस्कस करेंगे, फास्टस करैक्टर। चलिए हम इसकी रीडिंग करते हैं। डियर स्टूडेंट, आपने ध्यान से इसको सुनना है। डॉक्टर फास्टस, the main character of the story, is a professor of divinity at Wittenberg as well as renowned physician and scholar. डॉक्टर फास्टस जो था, उसका जो करैक्टर जो है स्टोरी में, वो एक प्रोफेसर था डिवाइनिटी के बारे में, यानी कि उसको वो डिवाइनिटी का प्रोफेसर था। किसमें? विटनबर्ग यूनिवर्सिटी जो कि जर्मनी में थे उसमें था। एज वेल एज रीनोड फिजिशियन, और वो एक जाना पहचाना फिजिशियन भी था, स्कॉलर भी था। नॉट सेटिस्फाइड विद द लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन नॉलेज एंड पावर, वो उसको तसल्ली नहीं थी, वो मुतमईन नहीं था विद द लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन नॉलेज, यानी कि इंसान के जो इल्म हासिल करता उसकी जो लिमिटेशन होती है उससे वो तसल्ली नहीं थी, उसको सेटिस्फाई नहीं था, एंड पावर और ताकत से। फास्टस डिसमिसेस सच सब्जेक्ट एज थायोलॉजी, मेडिसन, फिलॉसफी, लॉ एट्सेट्रा एंड चूजेज नेक्रोमेंसी, यानी कि फास्टस के पास क्या नॉलेज था? वो थायोलॉजी, मेडिसन, फिलॉसफी, लॉ एट्सेट्रा, वो इन चीज़ों को रिजेक्ट करता है, इन सब्जेक्ट्स को। और वो किसका इंतखाब करता है? नेक्रोमेंसी, यानी कि काला जादू, मंत्र वगैरह, उसका इंतखाब करता है। ही टॉक्स टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से मुखातब होता है, कहता है साउंड मैजिशियन इज़ ए माइटी गॉड, कि यानी कि एक अच्छा जादूगर जो होता है वो एक ताकतवर खुदा की मानंद होता है। फास्टस इज़ फोर्सफुली टेम्प्टेड बाय हिज इवल इंस्टिंक्ट, उसमें बुराई की जो जुबिल्लत जो थी, यानी कि उसकी जो बुरी सोच जो थी, बुराई की जो जुबिल्लत जो थी, इवल इंस्टिंक्ट, उसको तरगीब देती है, उसको लालच उसको देती है बहुत ज़्यादा। बी दो ऑन अर्थ एज जॉव इज़ द स्काई, जॉव मीन होता है अतारत, जैसे मार्शन है, जुपिटर है, उसमें जॉव एक अतारत स्यारे का नाम है। बी दो ऑन अर्थ एज जॉव इज़ द स्काई, तुम ज़मीन पर ऐसे ही हो जैसे जॉव इज़ द स्काई, जैसे कि आसमान पर उतारा होता है। लॉर्ड एंड कमांडर ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स, तुम लॉर्ड हो, कमांडर हो तमाम एलिमेंट्स के। ही एवेंचुअली मेक्स ए डील विद ल्यूसीफर, वो ल्यूसीफर से डील कर लेता है। कॉमनली रेफर्ड टू एज द फॉस्टियन बार्गेन, फॉस्टियन बार्गेन इसको नाम देते हैं। बार्गेन में होता है सौदाबाजी करना। वेयर बाई ही एक्सचेंजेस इज सोल, इसमें क्या होता है कि वो अपनी रूह को एक्सचेंज कर देता है फॉर 24 years ऑफ डेवल्स सर्विस टू हिम, यानी कि शैतानों ने उसको सर्विस फराम करनी थी और इसके बदले में, एक्सचेंज के बदले में, वो अपनी रूह जो है वो 24 साल के लिए शैतानों के हवाले कर देता है। इन द नेक्स्ट 24 years, अगले 24 सालों में, फास्टस obtains all kinds of knowledge, वो तमाम किस्म का इल्म हासिल करता है, एंड पावर हासिल करता है थ्रू हिज डेवल सर्वेंट मेफेस्टोफिलस, जो उसका बुराई का खादम होता है, नौकर होता है। मेफेस्टोफिलस शैतान का से मुराद है। मेफेस्टोफिलस शैतान से वो फिर क्या हासिल करता है जी? नॉलेज हासिल करता है, ताकत हासिल करता है, अपनी रूह उसके हवाले करके। ओ व्हाट ए वर्ल्ड ऑफ प्रॉफिट एंड डिलाइट, ऑफ पावर, ऑफ ऑनर एंड ओमनीपोटेंस। अब वो क्या दुनिया को समझता है कि जब मैं जादू हासिल कर लूँगा तो कहता है कितनी दुनिया मेरे लिए प्रॉफिट वाली हो जाएगी, खुशियों वाली हो जाएगी, ऑनर होगा,
ऑनर ऑफ ओमनीपोटेंस, यानी कि खुदा की तरह मुझ में मेरी इज़्ज़त होगी। जब वो नॉलेज हासिल कर लेता है, नेक्रोमेंसी का इल्म हासिल कर लेता है, जादूगर बन जाता है, तो फिर क्या होता है कि वो शैतानों से मिलकर क्या करता है, दे ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो शैतानों से मिलकर दुनिया भर का दौरा करते हैं, प्लेइंग प्रैक्टिकल जोक्स ऑन पीजेंट्स, वो किसानों पर जोक्स करते हैं, एंड इवन द पोप पर जोक्स करते हैं, डिस्प्लेइंग मैजिकल पावर्स टू द एम्परर, और वो अपनी जादुई खेल दिखाते हैं शहनशाह को। फास्टेस्ट विशेज़ एंड विम्स आर प्लेड आउट इन वेरियस एडवेंचर्स। उसकी जो ख्वाहिशात जो थी, उसकी तमन्नाएँ जो थी, आर प्लेड आउट इन हिज वेरियस एडवेंचर्स, मुख्तलिफ़ किस्म के एडवेंचर्स वो अपनी ख्वाहिशात के ज़रिए वो दिखाता है, उनका मुजाहरा करता है। At times, Faustus experienced doubt and despair over having sold his soul to the devil. At times, Faustus experienced doubt. बाज़-औक़ात उसको अपने तजर्बात पर शक गुज़रता है, बाज़-औक़ात फास्टस को अपने तजर्बात पर डाउट होता है, एंड डिस्पेयर और मायूसी होती है कि उसने अपनी जो रूह जो है वो डेवल के हाथ बेच दी। पछताता है, कह लो कि उसको तजर्बात, उसको शक गुज़रता है और मायूसी होती है कि मैंने अपनी जो सोल जो है वो मैंने बेची डेवल के हाथों। ही कम्स क्लोज टू रिपेंटिंग एट क्रूशल मोमेंट्स, बहुत अहम लम्हात पर, क्रूशल पॉइंट्स पर, अहम पॉइंट्स पर वो क्या करता है कि वो पछताता है, रिपेंटिंग, पछताने के करीब आता है, बट नेवर फॉलोज थ्रू, लेकिन उसका वो उस पर अमल नहीं करता। इवन टू द एंड, यहाँ तक कि आखिर में फास्टर रिफ्यूज़ टू फुली रिपेंट, बिल्कुल इनकार कर देता है कि मैं पछताऊँ, एंड ही इज़ एवेंचुअली टेकन बाय द डेवल्स टू हेल, और नतीजतन क्या होता है कि वो हेल ही उसने जाना है, यानी कि दोज़ख में ही जाना है। टेकन बाय द डेवल्स टू हेल, यानी कि उसको नतीजतन क्या होते हैं, शैतान उसको दोज़ख में ले जाते हैं। द कैरेक्टर ऑफ फास्टस कम्स फ्रॉम ए वेल नोन लेजेंड ऑफ ए जर्मन फिजिशियन। फास्टस का किरदार जो है कम्स फ्रॉम, कहाँ से ये निकलता है, एक वेल नोन जाना पहचाना जर्मन का फिजिशियन था, उससे ये निकलता है। वो रिपोर्टेड हिज सोल, उसने भी अपनी सोल को ऐसे बेचा, सोल्ड हिज सोल टू द डेवल इन एक्सचेंज फॉर मैजिकल पावर्स, मैजिकल पावर हासिल करने के लिए। इन मार्लोज redemption, he is portrayed as a tragic hero in that his unbridled ambitions lead him to an unfortunate end. In Marlowe's rendition, जो मार्लोव ने किरदार पेश किया है, रिडिशन मैंने होता है रिडिशन, पेशकश करना, पेश किया। ही इज़ पोर्ट्रेट, यानी उसने एक ऐसा किरदार पेश किया, पोर्ट्रे किया एज ए ट्रेजिक हीरो, एक ट्रेजिक हीरो जैसा। इन दैट हीज अनब्रिडल्ड एम्बिशंस लीड हिम, और उसकी यानी कि उस किरदार की ख्वाहिशात बेलगाम थी। अनब्रिडल्ड एम्बिशंस, बेलगाम ख्वाहिशात थी, लीड हिम, और वो ख्वाहिशात, बेलगाम ख्वाहिशात, लीड हिम टू एन अनफॉर्चुनेट एंड, उसके बदकिस्मत इख्तिताम तक ले गई। बट एट ए डीपर लेवल दिस ट्रेजिडी इज़ टू फोल्ड। देखा जाए तो इस ट्रेजिडी के दो पहलू हैं। फर्स्ट, there is a clear development of his character from a confident, ambitious scholar to a self-satisfied, low-level practical joker। यानी कि उस पहले वो क्या था, यानी कि फास्टस का किरदार क्या था, वो फ्रॉम ए कॉन्फिडेंट, पहले वो कॉन्फिडेंट था, शुरू में उसके पास बहुत ज़्यादा इल्म था, एम्बिशियस था, स्कॉलर था, सेल्फ सेटिस्फाइड था। तो फिर क्या हो गया, बाद में लो लेवल प्रैक्टिकल जोकर बन गया, उसमें ये डेवलपमेंट हुई। Although he makes a name for himself as an expert magician, उसने अपना नाम बनाया एक्सपर्ट मजिशियन के तौर पर, अगरचे के फास्टस नेवर अकॉम्प्लिशेस द लॉफ्टी गोल्स, लेकिन कभी भी वो बड़े बड़े
गोल्स हासिल नहीं करता, ही इनिशियली सेट्स फॉर हिमसेल्फ, जो वो अपने लिए शुरू में करता है अपने सामने वो जो गोल्स रखता है, जो मकासद रखता है, उसको वो हासिल नहीं करता। सेकंड, देयर आर टाइम्स व्हेन फास्टस डिस्पेयर over his decision and comes close to repenting. Second, there are times, कुछ ऐसे वक्त भी आते हैं when fastest despair, जब fastest मायूस हो जाता है over his decision, अपने इस फैसले पर, and comes close to repenting, और repenting के यानी कि पछतावे के करीब आता है, only to back away at the last moment, फिर वो आखिर में जो है वो वापस मुड़ जाता है। On the other hand, फास्टस कैन बी सीन एज ए हीरो, दूसरी तरफ फास्टर को एक हीरो के तौर पर देखा जा सकता है, इन दैट ही रिजेक्ट्स गॉड्स अथॉरिटी, वो गॉड की अथॉरिटी को रिजेक्ट करता है, एंड डिटर्मन्स हिज ओन कोर्स ऑफ लाइफ, और अपनी ज़िंदगी के कोर्स यानी कि अपनी ज़िंदगी का जो उसका जिस पर उसने चलना होता है उसका वो तयन करता है। डिटर्मन्स तयन करना। द रियल साइकोलॉजी ऑफ फास्टस, उसका जो असल नफ्सियाती मसला है एट दिस स्टेज, इस स्टेज पर, इज़ दैट ही इज़ इंटॉक्सिकेटेड, द रियल साइकोलॉजी ऑफ फास्टस एट दिस स्टेज, इस स्टेज पर जो उसकी जो हकीकी जो नफ्सियाती मसला है, डैट ही इज़ इंटॉक्सिकेटेड, के वो नशे इंटॉक्सिकेटेड से मुराद होता है नशा वगैरह, विद द ड्रीम ऑफ पावर, कि वो जब वो पावर की ड्रीम्स देखता है तो उसमें वो नशे की हालत में होता है। वेल्थ एंड सेंसुअल प्लेयर, और सेंसुअल प्लेयर से मुराद है कि जैसे जिनसी ख्वाहिशात होती हैं उसमें, यानी कि वो उसकी आदत उसमें उस नशे में पड़ा होता है, यानी कि पावर, वेल्थ एंड सेंसुअल प्लेयर, यानी कि वो किस नशे की हालत में पड़ा है, ताकत, दौलत और सेंसुअल प्लेयर्स, और जो जिनसी ख्वाहिशात होती है उसमें वो पड़ा है, जिनसी खुशियों में पड़ा है। आफ्टर सरेंडरिंग हिज सोल टू द डेवल, अपनी डेवल को सोल उसके हवाले करने के बाद, ही सफ़र्स फ्राम मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, वो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट यानी कि जहनी उलझन का में मुब्तला होता है। क्या कहता है, ही विल रिनाउंस दिस मैजिक एंड रिपेंट, वो इस मैजिक को छोड़ देगा और पछताएगा, रिपेंट करेगा। द गुड एंजल, यहाँ ये गॉड नहीं है स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट, गुड एंजल है, इसको गुड करना है। द गुड एंजल एडवाइसेस हिम टू सीक रिपेंटेंस, अच्छा फरिश्ता जो होता है वो उसको रिपेंटेंस तलाश करने में यानी कि पछतावा जो है उसको तलाश करने की नसीहत करता है कि वो पछताए। ही इज़ विजिटेड बाय एन ओल्ड मैन आल्सो, उसको जो बूढ़ा शख्स जो उसका अच्छा किरदार है, अच्छा करैक्टर है इस प्ले में, वो भी उसको विज़िट करता है। हु ट्राइज़ टू टीच हिम हाउ टू रिपेंट, वो उसे बताता है किस तरह वो पछताए, एंड एक्सेप्ट रिडेम्पशन, और किस तरह वो अपनी रिडेम्पशन की तरफ जाए। देन ही बाय हिज फ्रेंड्स द स्कॉलर्स, फिर उसके दोस्त जो होते हैं, जो स्कॉलर्स होते हैं, वो भी उसके पास आते हैं, क्या कहते हैं जी, आकर, हु आर एगेस्ट, जो परेशान है एट फास्टस मिसफॉर्चून, उसकी बदकिस्मती पर, एगेस्ट वो परेशान हैं, एंड इंसिस्टेड, और उससे दरख्वास्त, उससे इसरार करते हैं, टू सीक क्राइस्ट मर्सी, के वो क्राइस्ट की यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के उसको तलाश करे, उसकी मर्सी पर, उसकी मर्सी को तलाश करे। येट फास्टेस्ट लुक अप टू हेवंस, फिर वो हेवंस की तरफ देखता है। रिमेंबर गॉड्स मर्सीज आर इन्फिनिट, यानी कि वो पछताता है और कहता है कि अल्लाह ताला की जो रहमतें हैं वो लामहदूद हैं। बट एट लास्ट एक्ट ही फील्स द पैंग्स ऑफ कॉन्शियस, लेकिन वो जो उसका जो शऊर होता है वो उसमें तकलीफ़ है, उसको पैंग्स ऑफ हिज कॉन्शियस, उसके शऊर को तकलीफ़ है, दर्द है, उसका शऊर उसको मलामत करता है, पैंग्स मलामत करता है। एट दिस स्टेज मेफेस्टोफिलस रेजेस द स्पिरिट ऑफ हेलन, वो हेलन की रूह को पेश कर देता है। एट हुज साइड्स फास्टस
ही कमिट्स द एक्ट ऑफ फिज़िकल प्लेयर, उससे मतलब जिस्मानी रिश्ता जोड़ लेता है, एंड फाइंड्स हिमसेल्फ एक्यूज्ड बाय गॉड, और अल्लाह ताला उसको फिर इस पर लान तान करता है। द सर्पेंट दैट टेम्प्टेड ईव, सरपंट जिसने ईव अम्मा हवा को तरगीब दी, मे बी सेव्ड, वो बच सकती है बट नॉट फास्ट, लेकिन तुम नहीं बच सकते। यानी इससे मुराद ये है कि अम्मा हवा ने जो गलती की थी उससे अम्मा हवा बच सकती है, लेकिन तुम नहीं बच सकते फास्टेस्ट। टू द एंड इट इज़ विद इन पावर ऑफ फास्टेस्ट टू सीक गॉड्स मर्सी, बट द चूजेज डैमनेशन एंड परसिस्ट इन हिज चॉइस। यानी कि फास्टेस्ट जो है अल्लाह ताला की मर्सी को तलाश करने की बजाय वो डैमनेशन को तरजीह देता है। यानी कि वो कहता है कि अब मेरे साथ तबाही होनी चाहिए, मेरी डैमनेशन ही होनी चाहिए, एंड परसिस्ट इन हिज चॉइस, और वो इस पर असरार करता है डैमनेशन पर। Along with the sin of pride, despair is the sin which puts fastest beyond grace. ये सिन था, गुनाह थे, प्राइड उसमें था, फास्टेस्ट में मायूसी थी, तो ये चीज़ें जो थी अल्लाह ताला की ग्रेस से उसको दूर ले गई। इन ए थायोलॉजिकल सेंस फास्टेस्ट कैरियर रन्स थ्रू द होल रेंज ऑफ सिंस फ्रॉम प्राइड टू डेथ, प्राइड टू डिस्पेयर। यानी कि उसकी जो फास्टेस्ट की जो कैरियर जो था वो प्राइड और डिस्पेयर के गुनाहों से भरा पड़ा है। Whereas both these are the greatest sins in Islam and Christianity together. क्रिश्चियनिटी में भी और इस्लाम में ये दोनों गुनाह जो है बड़े बहुत बड़े गुनाह है। एट द एंड फास्टर रियलाइजेज हिज प्लीड्स सिन, अपने गुनाह को रियलाइज़ करता है, प्लीड्स गॉड, अल्लाह ताला से मुखातब होता है, टू पुट सम लिमिट टू डैमनेशन, के उसकी डैमनेशन के लिए कुछ वक्त मिल जाए। एट लास्ट ऑन द एक्सपायरी ऑफ हिज बॉन्ड ही इज़ ड्रैग्ड टू हेल फॉर एवर। यानी कि एक्सपायरी हो जाती है उसकी, जो उसने बॉन्ड की जो 24 साल की, फिर उसको घसीट कर ले जाया जाता है दोज़ख की तरफ। कट इज़ द ब्रांच दैट माइट हैव ग्रोन स्ट्रेट, ये भी कोटेशन डाली गई है कि ऐसी ब्रांच जो सीधी चलती है, अकड़ कर चलता है जैसे इंसान, तो वो उसको बाज़ औक़ात फिर एंड पे उसको काट दिया जाता है। सम क्रिटिक्स से दैट फास्टर लाइक हिज क्रिएटर, के कुछ नाकद जो हैं वो कहते हैं कि वो उसने अपने आप को बनाया, क्रिएटर अपने आप को उसने बनाया। मार्लो इज़ ईथेस्ट, मार्लो जो था वो मुनकर था, काफर था, बट इट इज़ नॉट ट्रू व्यू, लेकिन ये सही हकीकत नहीं है। इनफैक्ट फास्टर स्ट्रगल्स बिटवीन द ओल्ड एंड सुपरस्टिशियस बिलीव, यानी कि वो स्ट्रगल करता है किसके दरमियान, पुराने ख़यालात और जो सुपरस्टिशियस जो थे, जो पुराने ख़यालात ओल्ड और जो पुराने अकायद जो थे उसके दरमियान जो था वो स्ट्रगल करता है। ऑफ मिडल एजेस में जो थे वो ओल्ड और सुपरस्टिशियस बिलीफ थे, पुराने और धकियानूसी ख्यालात, उसके दरमियान उस पर ये स्ट्रगल करता है फास्टेस। एंड द न्यू कंसेप्शन ऑफ मैन एंड गॉड, यानी कि स्ट्रगल उसकी क्या है जी, ओल्ड एंड सुपरस्टिशियस बिलीफ और न्यू कंसेप्शन ऑफ मैन एंड गॉड, इसके दरमियान, इन चीज़ों के दरमियान और ये जो दरमियान है इसके दरमियान उसकी स्ट्रगल है फास्टेस की। और रिलीजियन एंड यूनिवर्स, मज़हब और यूनिवर्स के दरमियान उसकी स्ट्रगल है। द कंसेप्शन ऑफ मैन एंड गॉड, रिलीजियन एंड यूनिवर्स, इन चार चीज़ों की इन दो चीज़ों के दरमियान जो है फास्टर जो है वो स्ट्रगल करता है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको मैंने ये इसकी रीडिंग कर दी है, आप भी इसको अच्छे तरीके से देख लें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की आपको बर वक्त इन्फॉर्मेशन मिल जाए। मेरा जो मोटो यही है कि मैंने आपको असाइनमेंट लिख दी है, कुछ मैं इसकी रीडिंग कर देता हूँ, आप भी अपने हिसाब से इसको देखें और समझें। अगर कोई आपको फिर भी समझ ना आए तो आप फिर और किसी तरीके से भी इसको जज कर सकते हैं। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।